हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर पे स्टूडेंट हमने फूड चेन का फ्लो चार्ट देखा था कि कैसे ट्रॉफिक लेवल एक ट्रॉफिक लेवल दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड था, और हमने ये भी देखा था बेटा कि कैसे एनर्जी पास होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर। हमने एक फूड चार्ट देखा था बेटा, एक फूड का हमने फ्लो चार्ट देखा था कि किस तरीके से जो फूड है वो एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होता है, कैसे एनर्जी पास होती है। तो हमने डिस्कस किया था कि सपोज ट्रॉफिक लेवल 1 है, ट्रॉफिक लेवल 2 है, ट्रॉफिक लेवल 3 है और ट्रॉफिक लेवल 4 है। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है ना, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और पूछ लेता है कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या है। तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है प्रोड्यूसर। हियर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज प्रोड्यूसर। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यहाँ पर प्रोड्यूसर है ऑलवेज। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल क्या होगा बेटा, जो कि डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है ना, जो कि डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर। आपसे पूछ लिया कि ट्रॉफिक लेवल 3 क्या है, तो ट्रॉफिक लेवल 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल 3 हो जाएगा बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर। और आपसे पूछ लिया कि ये T4 या फिर जो ट्रॉफिक लेवल 4 है ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो ये आएगा बेटा टर्शरी कंज्यूमर या फिर टॉप कंज्यूमर। ठीक है, किस में आएगा बेटा, टॉप कंज्यूमर में। कंज्यूमर लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, कंज्यूमर ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पूछ लिया सपोज ट्रॉफिक लेवल 1 के पास क्वेश्चन दिया है आपको, ये गिवन है बेटा, ये गिवन है कि ट्रॉफिक लेवल 1 के पास 1 0 0 0 0, ठीक है, या फिर 1 0 कम कर लो, ठीक है, इतनी एनर्जी है ट्रॉफिक लेवल T1 के पास में। T1 के पास में एनर्जी कितनी है, 1000 किलो कैलोरी। 1000 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी एनर्जी की यूनिट है। अगर आपको दे दिया कि T1 के पास में 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो पूछ लिया आपसे, एक तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में पास होगी, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी पास होगी बेटा किस में पास होगी, T2 में। एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में पास होगी, मैं दूसरे कलर के पेन से एक बार इसको वेट, ठीक है बेटा, यहां से एनर्जी कितनी पास होगी, एनर्जी है ना, एनर्जी हमेशा 10% ही पास होती है। इसमें भी कितनी परसेंट पास होगी, यहां पर भी एनर्जी 10% ही पास होगी। यहां पर एनर्जी कितनी पास होगी, यहां पर एनर्जी 10% ही पास होगी। क्लियर, यहाँ तो समझ में आया, क्योंकि 90% एनर्जी तो बेटा खर्च हो जाएगी, यहाँ पे खर्च होगी 90%, यहाँ पे खर्च होगी 90%, यहाँ पे खर्च होगी 90%। तो प्लांट से कितनी एनर्जी, T1 से कितनी एनर्जी जाएगी T2 को, है ना। या फिर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे इससे रिलेटेड कि T3 के पास में कितनी एनर्जी आगे पास होगी, ठीक है, T3 के पास कितनी एनर्जी, T3 के पास में कितनी एनर्जी पास होगी, है ना। एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, एनर्जी पूछ ली, तो आप कैसे निकालोगे,
T1 से T2 को एनर्जी कितनी मिली? T1 के पास है 1000 किलो कैलोरी, गिवन है बेटा, ठीक है, दिया हुआ है। T1 के पास 1000 किलो कैलोरी है, तो T2 के पास कितनी जाएगी? कितनी आएगी बेटा? 100। कितनी आएगी? इसके पास में कितनी है? 1000, ठीक है। 1000 का 90% प्लांट ने यूज कर लिया अपने आप को सरवाइव करने के लिए, जितनी एनर्जी चाहिए 90% इसने यूज कर ली, 10% ही आगे पास हुई है, मतलब कितनी परसेंट एनर्जी गई है? यहाँ पे जो एनर्जी गई है कितने परसेंट की फॉर्म में गई है? 100, यहाँ पे 100 किलो कैलोरी, ठीक है। यहाँ पर 10% ही एनर्जी आगे पास हुई, मतलब 100 किलो कैलोरी। यहाँ पर कितनी पास होगी? तो यहाँ पे पास होगी बेटा 10 किलो कैलोरी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 10 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है बेटा। समझ में आया इस तरह क्वेश्चन? इस तरह क्वेश्चन मैं आपको मिनी टेस्ट के अंदर दे सकता हूँ, तो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, दोबारा एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया है, ठीक है। आपको गलत नहीं करना है, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए आपका। यहाँ पर डेटा कुछ भी दे सकता है, मैं यहाँ पर 20,000 किलो कैलोरी भी दे सकता हूँ, ठीक है। 20,000 किलो कैलोरी दे दिया सपोज मैंने, ठीक है, तो भी आप निकाल सकते हो, है ना। तो 90% जो है हमने खर्च कर दिया पहले वाले ट्रॉफिक लेवल में, ओनली 10% एनर्जी ही आगे पास होती नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। T2 T1 पे डिपेंड है, T3 T2 पे डिपेंड है और T4 T3 पे डिपेंड है। क्लियर? दोबारा सुन लो, ट्रॉफिक लेवल 1 है, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3 और ट्रॉफिक लेवल 4। ट्रॉफिक लेवल 1 में हमेशा आते हैं प्रोड्यूसर जो कि फूड बनाते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट्स और एल्गीज। ट्रॉफिक लेवल 2 में आते हैं हमेशा एनिमल्स जो कि डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है फूड के लिए। ट्रॉफिक लेवल 3 में आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ये भी एनिमल्स होते हैं बेटा, जो कि किस पे डिपेंड है? T2 पे, ट्रॉफिक लेवल 2 पे, या फिर प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड है। इसके बाद आते हैं T4 ट्रॉफिक लेवल या फिर T4 ट्रॉफिक लेवल या फिर टॉप कंज्यूमर। तो बेटा टॉप कंज्यूमर डायरेक्टली T3 पे डिपेंड करते हैं, ट्रॉफिक लेवल 3 पे डिपेंड करते हैं, या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये फ्लो चार्ट तो देख ही लिया था फूड चेन का, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने बताया था बेटा लास्ट लेक्चर में कि जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी दूसरे ट्रॉफिक लेवल में पास होती है, यहाँ ब्लू कलर से दिखा रखा है मैंने एनर्जी को, तो एनर्जी 10% ही आगे पास हो रही है। प्लस का मतलब है बेटा इतनी परसेंट आगे पास हो रही है, माइनस का मतलब है कि इसने इतना परसेंट यूज कर ली है। T1 ने 90% एनर्जी यूज कर ली, प्लांट ने 90% एनर्जी को यूज कर लिया और 10% एनर्जी को प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर ट्रांसमिट कर दिया। T2 ने 90% एनर्जी को यूज कर लिया, 10% आगे पास कर दिया। मतलब बेटा क्या पता चलता है हमें? प्लांट को खाने से या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाने से हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है एज कंपेयर टू एनिमल्स, ठीक है। हम एनिमल से फूड को लेते हैं, उससे हमें कम एनर्जी मिलती है एज कंपेयर टू प्लांट, प्लांट से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो इस क्वेश्चन को फटाफट नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, यहां तक हो गया, रफ कर दूं मैं इसको, आ गया समझ में आपको? हमने ट्रॉफिक लेवल में कैसे एनर्जी पास होती है वो देख लिया। इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है आपको, यहाँ पर आपको T1 के पास में दे दिया कि 1000 किलो कैलोरी है, तो T3 के पास में कितनी एनर्जी आगे पास हो रही है? तो कितनी पास हो रही है बेटा? 10 किलो कैलोरी। 90% T1 ने यूज किया, 10% आगे पास किया, मतलब 100 किलो कैलोरी को आगे पास किया। 100 किलो कैलोरी का 90% T2 ने यूज किया और 10% आगे पास कर दिया, तो मतलब 100 का 10% कितना हो गया? 10 किलो कैलोरी। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास में आंसर आ गया 10 किलो कैलोरी।
समझ में बेटा? ठीक है, मैं रफ कर दूं? ठीक है, चलो। ठीक है, इसके बाद हम कुछ फूड सोर्स लिखेंगे बेटा। ये हमारा फूड चेन वाला पार्ट कवर हो गया। इसके बाद में लिखेंगे हम फूड सोर्स। कौन से ऐसे फूड सोर्स हैं जिनसे हमें फूड मिलता है बेटा? तो सबसे पहले लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे सबसे पहले बेटा? कौन कौन से फूड सोर्स हैं? तो सीरियल्स। सीरियल्स क्या होते हैं बेटा? अनाज, है ना? हम अनाज खाते हैं, चपाती खाते हैं हम, चपाती भी अनाज की बनी होती है बेटा। तो सीरियल्स आर मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सीरियल्स आर मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या क्या एग्जाम्पल है इसके बेटा? दे इंक्लूड वीट, ठीक है, मेज, ठीक है बेटा, मेज, बार्ले। तो ये सब क्या हो गए? ये सब एग्जाम्पल हो गए सीरियल्स के। सीरियल्स सीड होते हैं बेटा। सीरियल्स कौन सा पार्ट होते हैं प्लांट का? सीरियल्स होते हैं बेटा सीड। सीरियल्स क्या होते हैं हमेशा प्लांट के? कौन से पार्ट होते हैं? सीड पार्ट होता है। तो सीड अलग अलग फॉर्म में हम यूज करते हैं। सीड हम पल्सेस की फॉर्म में भी यूज करते हैं, सीड हम सीरियल्स की फॉर्म में भी यूज करते हैं, सीड का यूज हम ऑयल प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हैं, ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं बेटा। तो सीरियल्स आर मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दे इंक्लूड व्हीट, मेज एंड बार्ले। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल है। जितने भी सीरियल्स होते हैं बेटा उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है और ये इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? इजीली डाइजेस्टेबल। और किस किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा? तो कुछ एग्जाम्पल है, व्हीट, मेज एंड बार्ले। दे आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है, रफ कर दूं मैं इसको। सीरियल समझ में आ गया बेटा? सीरियल्स से हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या मिलता है? सीरियल से ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। और किसके अंदर प्रेजेंट होता है ये कार्बोहाइड्रेट? कई बार आपको ऑप्शन दे दे, पल्सेस में, सीरियल्स में, ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स में। तो किस में प्रेजेंट होता है बेटा? सीरियल्स के अंदर। तो जितने भी सीरियल्स हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, रफ कर दूँ उसको। सेकंड फूड सोर्स लिखेंगे बेटा हम। सेकंड फूड सोर्स है पल्सेस। ठीक है बेटा, सेकंड फूड सोर्स क्या है? पल्सेस। तो बेटा पल्सेस आर जनरली known as लेग्यूम्स प्लांट। पल्सेस के प्लांट जितने भी होते हैं बेटा उनको क्या बोलते हैं हम? लेग्यूम्स प्लांट।
pulses are good source of, पल्सेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन। पल्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? पल्सेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, है ना। दाल जो हम खाते हैं, पल्सेस क्या होती है बेटा, पल्सेस होती हैं दाल, ठीक है। दाल जितनी भी खाते हैं हम, उन्हें क्या बोलते हैं, पल्सेस। तो जितने भी पल्सेस के प्लांट होते हैं बेटा, जितने भी दालों वाली फसलें होती हैं, जितनी भी पल्स वाली क्रॉप्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम लेग्यूम्स क्रॉप या फिर लेग्यूम्स प्लांट। क्लियर? और जितने बेटा ये पल्सेस हैं, पल्सेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लिखें इसके, एग्जाम्पल लिखें बेटा हम, तो एग्जाम्पल में क्या जाएगा, एग्जाम्पल में लिख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे चिकपी, है ना, पिजन पी, है ना, काऊ पी, ब्लैक ग्राम, एटसेट्रा। तो बेटा कुछ दालों के नाम है ये, चिकपी, पिजन पी, काऊ पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ऐसी बहुत सारी और पल्सेस है बेटा। तो कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं यहाँ पर। जितने भी पल्सेस होती हैं, पल्सेस भी बेटा क्या होते हैं, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट होता है बेटा, ये भी सीड पार्ट होता है। प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, ये भी सीड पार्ट होता है। पल्सेस कौन सा पार्ट होता है प्लांट का, तो ये भी बेटा सीड पार्ट होता है। और जितने भी पल्सेस वाली प्लांट होते हैं, जितने भी पल्सेस वाली क्रॉप्स होती हैं बेटा, उन्हें बोलते हैं हम लेग्यूम्स प्लांट। क्या बोलते हैं बेटा, लेग्यूम्स प्लांट। और पल्सेस या दालों के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स मिलता है, तो दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल लिखे हमने कुछ बेटा, चिकपी, पिजन पी, काऊ पी, ब्लैक ग्राम, एटसेट्रा। तो कुछ एग्जाम्पल है ये। हम फूड सोर्स डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले पढ़ा है हमने कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलता है, तो सीरियल्स। प्रोटीन किससे मिलता है, तो पल्सेस। आगे हम और फूड सोर्स को डिस्कस करेंगे। अभी हमने दो फूड सोर्स जो डिस्कस करेंगे बेटा, सीरियल्स और पल्सेस, ये दोनों सीड पार्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, रफ कर दूं उसको मैं। पल्सेस समझ में आ गया हमें, पल्सेस क्या होती हैं हम डिस्कस कर लिया। इसके बाद में हमने सीरियल्स भी डिस्कस कर लिया बेटा। तो सीरियल्स और पल्सेस दोनों प्लांट के सीड पार्ट है। एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि कौन से पार्ट हैं सीरियल्स, तो ये भी सीड पार्ट होते हैं, पल्सेस भी सीड पार्ट होता है प्लांट का। आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट है। फिर पल्सेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। जो घरों में हम दाल खाते हैं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। और कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर नीचे। जितनी भी पल्सेस वाली क्रॉप्स होती हैं बेटा, जितनी भी पल्सेस वाली प्लांट होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लेग्यूम्स प्लांट। ठीक है, रफ कर दो उसको। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे बेटा हम थर्ड नंबर पे वेजिटेबल्स।
ठीक है, वेजिटेबल्स। इसमें लिखते हैं एनी एडिबल पार्ट any edible part of plant such as leaf, bud, bark, flower और ठीक है रूट इज कॉल्ड वेजिटेबल। ठीक है, जितने भी प्लांट के ऐसे पार्ट हैं जिन्हें हम खाते हैं बेटा, उन्हें बोलते हैं हम वेजिटेबल। जैसे मैं यहाँ पर क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू, दे हैव लो न्यूट्रिएंट वैल्यू। इसके अंदर लो न्यूट्रिएंट वैल्यू होते हैं, इसके अंदर काफी कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं बेटा। दे आर गुड सोर्स ऑफ रफेज। ठीक है, दे आर गुड सोर्स ऑफ रफेज, वाटर, मिनरल्स, ठीक है, एटसेट्रा। दे आर गुड सोर्स ऑफ रफेज, वाटर, मिनरल्स एटसेट्रा। इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में रफेज प्रेजेंट होता है बेटा, वाटर प्रेजेंट होता है और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पर इनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है और इसके अंदर रफेज प्रेजेंट है बेटा, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। फाइबर वाली वेजिटेबल्स खाते हैं हम, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना। मिनरल्स बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ लिख देता हूँ बेटा, एग्जाम्पल्स में यहाँ लिख देता हूँ। जैसे लीफी वेजिटेबल्स का एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे स्पिनच। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम फेन्यूग्रीक। ठीक है, पोटैटो। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे स्पिनच, फेन्यूग्रीक, पोटैटो, टमाटो, ये है ना, ब्रिंजल। आपको इतने सारे वेजिटेबल्स के नाम पता है, वो सारे वेजिटेबल्स के एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वेजिटेबल्स क्या होते हैं? वेजिटेबल्स प्लांट के एडिबल पार्ट होते हैं, जिसे हम खा सकते हैं, जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं बेटा। और ये कुछ भी हो सकते हैं, है ना। हम प्लांट के बड पार्ट को खाते हैं, प्लांट के हम फ्लावर पार्ट को खाते हैं, प्लांट के हम सीड पार्ट को खाते हैं, प्लांट के हम बार्क वाले पार्ट को खाते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी प्लांट का पार्ट जिसे हम खा सकते हैं, जो हमारे खाने लायक है, उसे बोलते हैं हम वेजिटेबल्स। यहाँ पे लिखा है बेटा, दे हैव लो न्यूट्रिएंट वैल्यूज। के अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होती है ना। जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो कम अमाउंट में होते हैं, लेकिन कुछ एसेंशियल यहाँ पर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और रफेज का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। हमने एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे, 2 एग्जाम्पल लिखे हैं बेटा हमने लीफी वेजिटेबल्स के, जैसे स्पिनच एंड फेन्यूग्रीक। तो ये लीफ वाले पार्ट से हम ऑब्टेन करते हैं, तो नोट डाउन कीजिए बेटा इसको।
तो बेटा अभी तक हमने फूड चेन को समझा है, हमने ट्रॉफिक लेवल्स देखे बेटा, जितने भी स्टेप्स होते हैं फूड चेन में उसे बोलते हैं हम ट्रॉफिक लेवल। हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ट्रॉफिक लेवल से रिलेटेड या फिर फूड चेन से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके होमी बाबा एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ISO और NSO वगैरह एग्जाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस फूड चेन से रिलेटेड आ जाते हैं। फूड सोर्स से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वेजिटेबल्स कौन कौन सी वेजिटेबल्स है बेटा, इनमें से कौन सी वेजिटेबल्स है, इनमें से कौन सा सीड्स है, कौन से सीड के अंदर ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन से सीड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। तो हमने आज के लेक्चर में फूड सोर्स को डिस्कस किया बेटा। फूड सोर्स क्या होते हैं, हमने देखा कि सीरियल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट प्रेजेंट होता है, और जितने भी सीरियल्स है वो प्लांट के सीड पार्ट है, सीड पार्ट से ऑब्टेन होते हैं। कुछ एग्जांपल देखिए बेटा हमने, जैसे वीट बार्ले यहाँ पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने पल्सेस को डिस्कस किया। पल्सेस भी सीड पार्ट होता है, और पल्सेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, सीरियल्स और पल्सेस दोनों सीड पार्ट है, लेकिन दोनों की न्यूट्रिएंट वैल्यू अलग है। सीरियल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में और पल्सेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स है, तो दोनों की न्यूट्रिएंट वैल्यू अलग है। वेजिटेबल्स क्या होती हैं बेटा, जो भी हम प्लांट के पार्ट खाते हैं, है ना, उन्हें बोलते हैं हम क्या बोलते हैं बेटा, वेजिटेबल्स। तो कुछ वेजिटेबल्स को हम रॉ फॉर्म में भी खाते हैं और कुछ कुक्ड फॉर्म में भी खाते हैं। ठीक है, तो इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होती है बेटा, क्योंकि इसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट बहुत कम अमाउंट में होते हैं, जनरली एब्सेंट के बराबर। तो रफ एज वाटर और मिनरल्स, ये सारे कुछ कंपोनेंट हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं वेजिटेबल्स के अंदर। यहाँ पे हमने कुछ वेजिटेबल्स के नाम लिखे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही पार्ट हम कवर करेंगे बेटा। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए आप लेक्चर को अच्छे सुनिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर करना बेटा बहुत ज़्यादा जरूरी है। नोट्स को लिखना है आपको, मेरे साथ साथ लिखना है आपको। ये नहीं कि आप बाद में लिख रहे हो नोट्स को, साथ के साथ ही लेक्चर को देखते हुए पॉज करके आपको नोट्स को लिखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड लक।